बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, गुज़श्ता तकरीबन 3-4 दिनों से जब से ट्रंप की तरफ से एक बयान दिया गया कि भारत पाकिस्तान से तेल ख़रीदेगा क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तेल को लेकर नाज़रीन एक डील होने जा रही है, तो इस अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद और पाक अमेरिका की इस डील की ख़बरों के बाद नाज़रीन अब भारत में जैसे कोहराम मचा हुआ है। भारतीय तज्ज़ियाकारों की तरफ से या भारतीय जो गोदी मीडिया है इनकी तरफ से अब भारत में अब आग लग चुकी है कि कल तक हम जिसे कहते थे कि ये कंगाल मुल्क है, मगर आज वो एशिया का बादशाह बनने जा रहा है और कंगाल हम होने जा रहे हैं। और एक दिन ज़रूर आएगा जो ट्रंप की तरफ से कह दिया गया है कि हम पाकिस्तान से तेल ख़रीदेंगे, और आज नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि ख़ुद को सुपर पावर हम कहते थे मगर हम पाकिस्तान के पैरों तले जा गिरे हैं। तो ट्रंप के इस बयान के बाद किस तरह नाज़रीन अब पूरे भारत में कोहराम बरपा है, किस तरह भारतीयों की, भारतीय तज्ज़ियाकारों की अब चीखें निकल रही हैं, आज की इस वीडियो में इसी सब पर तफसील से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाज़मी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। सबसे पहले ज़रा आप ये भारतीय तज्ज़ियाकारों की गुफ्तगू सुने जिसमें ये जो है डिटेल से बात कर रहे हैं कि किस तरह अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद भारत कंगाल होने जा रहा है। द वर्ड्स ऑफ कैंडिडेट ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump, हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। न माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप काम आया और ना ही अब की बार ट्रंप सरकार कहना, यानी कि अमेरिका जाकर ट्रंप के लिए वोट मांगना ही काम आया। अब ट्रंप रोज भारत की बेइज्जती कर रहा है मगर प्रधानमंत्री खामोश हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन दो खबरों पर गौर कीजिएगा। पहली खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने 6 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है, अंकुश लगा दिया है। क्यों? क्योंकि वो ईरान के साथ व्यापार कर रहे थे। दूसरी बड़ी खबर, भारतीय कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल लेना बंद कर दिया है ट्रंप के डर से, मगर यह सरकार पूरी तरह से खामोश है। यह है भारतीय जनता पार्टी सरकार की कायरता, और कोई मीडिया इस पर सवाल नहीं कर रहा है। तमाम जो गुर्गे, तमाम जो अंधभक्त जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए यज्ञ किए थे, आज की तारीख में वो कह रहे हैं कि ट्रंप तो बेवफा निकला। अरे हकीकत यह है कि तुम ट्रंप का समर्थन इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम्हें लगता था कि ट्रंप मुस्लिम विरोधी है। और हकीकत यह है दोस्तों, अगर ट्रंप ने 25% टैरिफ हटा दिया और रूस को लेकर जो पेनल्टी है उसे हटा दिया, तो ये लोग दोबारा ट्रंप की चाटुकारिता करना शुरू कर देंगे। मोदी मीडिया, याद है आपको, दोनों के रिश्तों और दोनों की दोस्ती पर क्या क्या गाने नहीं गाए गए थे, क्या क्या कस्में नहीं खाई गई थी। सबसे पहले देखिएगा, पापा की परी और एक छोटा सा गुल्लू साथ में खड़ा हुआ है और ये कह रहे हैं कि बिजली कड़कती है। अरे भाई, हमें भी दिखा दो बिजली कहां कड़कती है। कड़की ना बिजली, कड़की ना बिजली। रूस से तेल लेना बंद, ईरान को लेकर धमकाना, खामोशी। कड़की ना बिजली, 25% टैरिफ और रूस को लेकर पेनल्टी। याद कीजिएगा, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत होते हुए पापा की परी क्या कह रही थी? जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्योंकि देखिए, पीएम भी मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मेरे दोस्त डोनाल्ड, उन्होंने कहा। वहीं दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त कहते हैं, एक मैग्निफिसेंट फ्रेंड उन्होंने कई बार कहा है। तो दोनों देश एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं। और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। तिहाड़ में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला यह पत्रकार कह रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में जबरदस्त केमिस्ट्री है, और वो ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने से कम उम्र के नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे थे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं,
क्या डोनाल्ड ट्रंप बाहर आए थे प्रधानमंत्री को रिसीव करने? नहीं। क्या डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को रिसीव करने आए थे? हां। दुनिया के कई बड़े बड़े नेताओं को डोनाल्ड ट्रंप बाहर आते हैं रिसीव करने, मगर क्या ऐसा उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में किया? नहीं किया। और इसको केमिस्ट्री दिखाई दे रही है साहब। क्यों? क्योंकि इसे चाटुकारिता करनी है प्रधानमंत्री की। देखिए, लेकिन आज का नया शब्द है केमिस्ट्री, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और आपने भी देखा होगा कि जब दोस्ती की बात आती है तो दोस्ती में बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है, और बॉडी लैंग्वेज देखकर पता चलता है कि दो लोगों के बीच कैसी केमिस्ट्री है। आज व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच इस साल की अब तक की सबसे बड़ी मुलाकात हुई। 78 वर्ष के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने से 4 साल छोटे 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा स्वागत किया कि पूरी दुनिया देखकर हैरान हो गई। इस मुलाकात में दुनिया ने दोस्ती की वो केमिस्ट्री देखी जिसमें सम्मान भी था, भरोसा भी था, अपनापन भी था और सहजता भी थी। ये वही तिहाड़ पत्रकार है दोस्तों, याद कीजिएगा, इसने सेल्फी डाली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ये तस्वीर इसका पिंड ट्वीट हुआ करता था। इस तरह से चाटुकारिता की है। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और गोदी मीडिया के पत्रकारों के प्रोपेगेंडा में कोई फर्क नहीं था। दोनों की भाषा एक, तस्वीरें एक। अब सुनिए, मोहतरमा कह रही हैं कि तेरे जैसा यार कहां। वो आगे ये भी कह रही हैं कि चीन पर काबू पाएंगे। ये जो रिश्ता है वो चीन पर काबू पाएगा। सुना जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अविश्वसनीय वापसी की है। ट्रंप का अमेरिका का दोबारा राष्ट्रपति बनना दुनिया में बहुत बड़े बदलाव की दस्तक माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अगले 4 सालों में दुनिया मोदी और ट्रंप के बीच दोस्ती का एक नया दौर देख सकती है। ट्रंप 2.0 में क्वाड और मजबूत होगा। साथ ही ट्रंप चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने की भी कोशिश करेंगे, जिसका सीधा फायदा भारत को मिल सकता है। जी नाज़रीन, आपने ये इनकी गुफ्तगू सुन ली है। अब एक और खबर जाते जाते मैं आपको बताता चलूं कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को टैरिफ में कितना रिलीफ अमेरिका की तरफ से दिया गया है, जिसको देख के अब भारत में मज़ीद आग लग पड़ी है। ट्रंप इंतज़ामिया ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 19% जवाबी टैरिफ आयद किया है, और इसके मुकाबले में पड़ोसी मुल्क भारत पर 25%, बांग्लादेश पर 20%, जबकि श्रीलंका, वियतनाम और ताइवान पर भी 20% टैरिफ लगाया गया, जबकि भारत के ऊपर जो है 25% टैरिफ लगाया गया। तो इसी तरह नाज़रीन, अमेरिका ने नई तजारती पॉलिसी के तहत 70 ममालिक पर दरामदी टैरिफ की फहरिस्त जारी की है। जनूबी एशिया में अमेरिका के नई तजारती पॉलिसी ने पाकिस्तान के लिए निस्बतन नरम रवैया इख्तियार किया है, और व्हाइट हाउस के मुताबिक नए टैरिफ का नफाज 1 अगस्त से किया जाएगा। और ये अमेरिका का जो पाकिस्तान के हवाले से थोड़ा नरम रवैया रखा गया है, इसको लेके अब भारत में जो है मज़ीद बातें होने लग पड़ी हैं, और ये पेशरफ्त आला सतह सफारती रवाबत का नतीजा समझी जा रही है, जिनमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत भी हुई है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमेरिका की जानब से पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में कम टैरिफ देना पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की बहुत बड़ी कामयाबी है, जबकि मुआशी माहिरीन का कहना है कि यह पाकिस्तान के लिए एक तजारती मौका हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश, वियतनाम और भारत के मसनूआत पर अब पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा टैरिफ लगेगा। यह पाकिस्तान के लिए यकीनन एक बहुत बड़ी जीत है। अब तक इतने अपनी फीडबैक का हज़ार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।